केवलज्ञानभास्करां कुर्वन्तु जगतां शान्तिः दृष्टपाद्याजिनेश्वराम् इन्द्रिशतिवन्त्याणं द्योमहितमधुरविशतिकाकारम् अन्तातीतिपुराणं नमो जिणाणं चितिर्भवाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायाणं नमो पंचपरिष्टि भगवान की एक श्री आदिनाथ भगवान की गुरु विशुद्ध शरण जी महाराज की तीन कमलों को तीन राजों की उत्तम आकिंचन धर्म की मनुष्यों, यह भगवान जिन्हें देखते देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। उत्तम आकिंचन धर्म बड़ा ही विशिष्ट धर्म है, जहाँ क्रियाएं विराम ले लेती है, जहाँ जो है सारी वस्तु विराम ले लेती है। अभी तक तो जो धर्म चल रहा था वह भाव और उपाय रूप चल रहा था कि उसका भाव कर ले, उसका उपाय कर ले, लेकिन अब जो है उपाय भी खत्म हो गया। अब उपाय खत्म हो गया, अब तो सारे भूत जो है धर्म की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर तो मात्र अब जो है फल आ चुके हैं और फल के बाद सीधा रस ही निकालना है, बस यही आकिंचन धर्म है। आकिंचन धर्म में बताया जाए तो बताने को कुछ भी नहीं रहता, मात्र अनुभव रहता है, अनुभव रहता है। आकिंचन धर्म में जो है नरेंद्र भैया, आकिंचन धर्म की में खोज नहीं है। यहाँ पे तो मात्र जो है परिवर्तन है, स्वयं का परिवर्तन। जो आज तक वर्तन चल रहा था, अब स्वयं का परिवर्तन है। इसमें खोज बिल्कुल नहीं बची। अब तो तुम जितना परिवर्तन कर सकते हो परिवर्तन कर जाओ, कर जाओ, कर जाओ। जो परिवर्तन हुआ अपने आप ही जो है आकिंचन धर्म पूर्णता की ओर ले जाता है। इसमें परिवर्तन ज्यादा होता है, खोज बिल्कुल नहीं होती, खोज कम हो जाती है, परिवर्तन जो है ज्यादा होता है। परिवर्तन ज्यादा है। इसमें जो है परिवर्तन किया कि सत्य स्वयं उससे खोजने आ जाता है। अभी सत्य का धर्म का पालन कर रहे थे, सत्य की जो है बात कर रहे थे। जैसे ही यह जीव परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है, सत्य स्वयं के लिए स्वयं खोजता हुआ आ जाता है। बड़े अजब है ये धर्म, बड़ी अजब है ये क्रियाएं, बड़ी अजब है ये जो है परिवर्तन, बड़े अजब है। अभी तक वर्तन चल रहा था कर्मों के साथ, अब कर्म को जो है बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे हैं। बस वो तो मात्र
ज्ञाता दृष्टा स्वयं साक्षी भाव से उसे देख रहा है, ज्ञायक भाव से उसे जान रहा है, उसे तो मात्र जो है संसार एक नट की तरह दिखाई दे रहा है। हरकतें मात्र जैसे बच्चे लोग हरकतें करते हैं ना, ऐसे उसे जो है सारा लोक योगी को हरकतें दिखाई देती कि कैसी हरकतें करता है, कहीं मुंह में हाथ दे देता है लघु शंका करके, कहीं ऐसा, तो कहते हट गंदे। तो ऐसे ही उसको लग रहा है कि कैसे बेचारे कर्मों के बीच में रह करके, और भगवान कहते कि हट गंदे, अब तुझे क्या उसमें सार नहीं दिख रहा, तू आसार में सार दिख रहा है। आकिंचन अप्रतिबुद्धों के लिए नहीं है, आकिंचन धर्म प्रतिबुद्धों के लिए है। समझे कि नहीं समझे? अप्रतिबुद्ध तो जो है आकिंचन धर्म में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है। अप्रतिबुद्ध के लिए जो है आकिंचन धर्म बहुत दूर है, प्रतिबुद्ध के लिए ही आकिंचन धर्म है। अभी तुम अगर आकिंचन धर्म के साथ भगवान के पास नहीं आए तो पता क्या करोगे? मम एतम एतमहम अहमेतम होती मम एतम, जा ऐसा खर बुद्धि अपरिबुद्धि हवि तावत, हवि तावत अहमेतम एतमहम अहमेतम होती मम एतम, जा ऐसा खर बुद्धि ता बुद्धि हमारी तावत। पता भगवान के पास कभी कभी धर्म आकिंचन हो जाता है, कभी कभी अधर्म आकिंचन हो जाता है। अगर तुम भगवान से इच्छाओं को लेके आए, अगर भगवान के पास किसी आकांक्षा को लेके आए, अगर भगवान के पास तुम किसी प्रकार की जो है कल्पनाएं लेके आए, तो निश्चित मानो तुम धर्म से टूट जाओगे। इसी कहते हैं कि ये जो है धर्म अप्रतिबुद्धों का नहीं है, प्रतिबुद्धों का है, प्रतिबुद्धों का है। कैसे टूटते हैं, क्या होता है? हमें तो सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। अप्रतिबुद्धों का नहीं है ये। ममेतम, यह मेरा है, मैं इसका होऊंगा, ये मेरा होगा। तात्कालिक में त्रिकालिक की अवस्था देख रहा है व्यक्ति, तात्कालिक पर्याय में, तात्कालिक संबंधों में, तात्कालिक जो है तात्कालिक संयोगों में अपनी जो है स्थिति को निहार रहा है। वह आकिंचन धर्म में नहीं है, वो धर्म को आकिंचन मान रहा है, लेकिन आकिंचन धर्म में नहीं है। एक धर्म को आकिंचन मानना, एक आकिंचन धर्म में रहना, दो चीजें होती है। एक के लिए धर्म आकिंचन हो जाता है, दीपक धर्म के लिए आकिंचन मन समझते हो, एक के लिए धर्म आकिंचन हो जाता है। अगर इच्छा की पूर्ति नहीं है, कोई काम का नहीं, भगवान रहने दे, आकिंचन स्वरूप है, क्या पत्थर की मूर्ति है, आकिंचन है। अगर इच्छा की पूर्ति नहीं है तो हमें भगवान आकिंचन दिखते हैं, भगवान आत्मा आकिंचन दिखती है कि किसी काम की नहीं भगवान, किसी काम की नहीं आत्मा, हमारे भोगों की पूर्ति नहीं हो रही है, किसी काम का नहीं ये जग। बैराग हो जाता है। कैसा बैराग होता है? एक जो है स्वार्थ पूर्ण बैराग, एक परमार्थ पूर्ण बैराग। परमार्थ पूर्ण बैराग जो होता है वह निज आकिंचन धर्म में लीन होने के लिए होता है, और स्वार्थ पूर्ण बैराग होता है कहता कोई साथ ही नहीं लेता, मेरे लिए कोई कुछ करता ही नहीं है, मेरे लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मैं उसे अपनाना चाहता हूं, मैंने उसके रिश्ता कुछ किया था, मैंने उसके सब कुछ किया था,
लेकिन मेरा क्या हुआ? आकिंचन, आकिंचन, धर्म आकिंचन लगने लगा। धर्म आकिंचन ना लगे, आकिंचन धर्म में तुम रहो। क्या हो गया? नहीं लगता आकिंचन? नहीं लगता? आकिंचन नहीं लगता जब कोई मुझे मेरे इच्छा की पूर्ति हुई नहीं हुई, मेरे ममत्व की पूर्ति नहीं हुई, मेरे जो है अहम इदम की पूर्ति नहीं हुई, तो कहते हैं कि आकिंचन, कोई कार्यकारी नहीं, कोई कार्यकारी नहीं। और एक आकिंचन होता है योगी का, कि जो आकिंचन धर्म में लीन होते हैं। जो हो रहा है वह होना ही था, जो होगा वह होगा ही, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं हूं। अगर तुमने मेरा भाव किया, जहां तुमने मेरे का भाव किया कि ये मेरे हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं तेरे खड़े हो जाते हैं। ये मेरे हैं, कहीं ना कहीं तेरे खड़े हो जाते हैं, लाइन खिंच जाती है मेरे अंतरंग में। अखंड ध्रुव ज्ञायक भाव में जब मेरे का भाव आया, तो कहीं तेरे के भाव में चली गई आत्मा के भाव, विभाव रूप पर्याय प्रकट हो गई। जहां तुमने ये बोला कि अब मैं अपने हैं, कहीं ना कहीं पराये की रेखा खिंच गई कि कोई पराया है। तुम्हारे के ध्रुव अखंड ज्ञायत भाव में जो है पराये की रेखा खिंच गई। अपने और पराये की जहां रेखा खिंचती है, वहां पर जो है क्या होता है पता? अपनापन, अपना होता है, वह नहीं दिखता। अपने में जहां कहते कि अपने हैं, वहां पराये हो जाते हैं। जहां तुमने बोला कि मैं हूं, कहीं ना कहीं तू है, तभी तो बोला है कि मैं हूं, मैं हूं। इसका मतलब ही है कि कोई ना कोई तू है, इसीलिए कह रहा है कि मैं हूं। मैं को मैं जानने की आवश्यकता थी कि कहने की आवश्यकता थी कि मैं हूं। अहम इदम ये मेरे हैं, तेरे खड़े हो गए। आकिंचन में जो है कोई अपना आकिंचन धर्म विलीन हो गया, और किंचित के लिए जो है आकिंचन प्रारंभ हो गया किसी और के लिए। जीवन में सतर्कता लाना है तो पता, किसी को मरते हुए देखो, अर्थी को जाते हुए देखो। जीवन में अगर सतर्कता लाना है तो मरते हुए देखो और अनुभव करो कि मैं ही मर रहा हूं, मैं ही जा रहा हूं, मेरी ही अर्थी जा रही है, मेरी ही अर्थी जा रही है। इसमें शिक्षा की ज्यादा आवश्यकता है। वैराग की नहीं, ज्ञान स्वयं वैराग से भर जाए। ज्ञान स्वयं जो है वैराग से भर जाए। वैराग लाने की आवश्यकता नहीं है, वैरागी होने की आवश्यकता है। एक जगह क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसे लकवा मार गया, कोढ़ग्रस्त हो गया, आंखों से भी अंधा हो गया, आंखों से अंधा हो गया, कोढ़ से ग्रस्त हो गया। पूरा का पूरा शरीर जो है रकवा से एकदम शून्य हो गया। ऐसा मूर्ति जैसा शरीर दिख रहा था उसका। जो भी जाता उसके पास मुंह फेर देता। सच है, ये जब दमकता है तो सभी लोग आते हैं, जब कुछ हो जाता है तो कोई साथ नहीं देता। जब साथ की आकांक्षा होती है तो कोई साथ नहीं देता। और जब ये वरिष्ठ होता है
तंदुरुस्त होता है तो सभी इस पर रीझते हैं, सभी इस पर जो है मंडराते हैं। भौरे भी जो है जब तक खुशबू होती है तब तक जो है फूलों पर मंडराते हैं, और जब उसका रस निकल जाता है तो भौरे भी जो है भाग जाते हैं। हरे डाल पर तोता बैठा करता मौज भारी भारी, सूख गया तरोवर पर में बीत बिसारी। जब तक हरा भरा रहता है तरोवर तब तक सारे के सारे तोते आते हैं, सारे के सारे तोते मंडराते रहते हैं। जैसे ही तरोवर सूख जाता है पर में बीत बिसारी, पर में नहीं रखता, एक क्षण नहीं रखता, सारे तोते कहां चले जाते हैं। ये सब स्वार्थ का संसार है। किसके पीछे भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं। मात जो है भाग रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि कभी इसकी थकान पूरी होने वाली नहीं है, नहीं होने वाली। जब तक वह व्यक्ति अच्छा था सब लोग उसके पास आते थे। आज लकवा लग गया, कुछ लोग यह तो बोल देते कि बेचारा जो है कैसा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई देखो आप कि स्टेशनों पर कभी व्यक्तियों को देखो, देखो कभी, उनको ही देखने की आवश्यकता है। भगवान को बाद में देख लेना। अगर भगवान को तुमने सीधे पल से देख लिया तो भगवत्ता के लिए वंचित हो जाओगे। अभी तुम्हें जो है देखने की आवश्यकता है तो उनको देखो जो कभी अस्पतालों में जाके देखो कि कैसे बेचारे लटके पड़े हैं, कैसे कैंसर से दस्त पड़े हैं। करने वाले कर भी रहे हैं लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पा रहा, उनके लिए कोई नहीं कर पाता। लकवा की शिकायत, ऊपर से कोढ़ग्रस्त और ऊपर से अंधा, क्या जीवन है। मृत्यु जैसे जीवन जो है जी रहा है। सभी लोग उसके मुख मोड़ लेते हैं, नहीं देख मोड़ लेते, नहीं मोड़ लेते, सब लोग मुख मोड़ लेते हैं राठौर जी, सब लोग मुख मोड़ लेते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। पाप प्रवृत्ति में जब तक तुम्हारा सहयोग है, जब तक आ रहा है तो कोई मुख मोड़ नहीं लेगा, और पाप करके हो जाएगा तो सब मुख मोड़ लेंगे, अपने भी साथ नहीं देंगे। पता धर्म के लिए अगर तुम बोलोगे तो लोग पीछे हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। कहोगे कि भाई धर्म के लिए चलो, तो कह रहे कि भाई हमें अभी पार्टी में जाना है, कहीं मेरे रिश्तेदार रूठ ना चाहे, क्या बोलोगे? पाप की अनुमोदना के लिए सब लोग साथ दे देंगे, सब लोग साथ दे देंगे। शादी में अगर नहीं जाओगे नवीन काला तो कहेंगे कि तू मेरी शादी में नहीं आए, मैं तेरे घर में किसी की शादी में नहीं आऊंगा। नहीं कहते थे, तू मेरी शादी में नहीं आया, मेरे घर में नहीं आया, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। पाप की अनुमोदना करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे और धर्म की जो है अनुमोदना करने वाले कोई नहीं मिलेगा। पुण्य की अनुमोदना करने वाला क्या मन में जाता है, मंदिर में क्या दे देते हैं। जब पाप कर्म हो जाएगा तो जो अनुमोदना करने वाले थे वे भी भाग जाएंगे। लेकिन याद रखो, पाप की अनुमोदना करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पाप कर्म का उदय जिस दिन आएगा, जिस दिन बेचारा सड़ रहा होगा, जिस दिन जो है शक्ति क्षीण हो गई होगी, उस दिन कोई अनुमोदना करने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पक्का बता रहा हूं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे जीव हुए
कि जिंदगी भर अच्छा अच्छा खाते रहे, जब शरीर में कीड़े पड़े तो उन्हीं के बेटे उसको जो है खाने को नहीं देते थे कि अब प्यार चिल्लाएगा, प्यार कष्ट पड़ जाएगा, प्यार कीड़े पड़ेंगे, ऐसा कहने वाले भी मिल गए। अब ये बुढ़ा कब जाने वाला है, कब मरेगा ये? जब रस्त पस्त हो जाता है व्यक्ति, कोई साथ नहीं देता। पाप की अनुमोदना करने वाले हजारों लोग तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन जिस दिन पाप कर्म को आएगा उस दिन कोई साथ देने वाले, जो हमारे साथ देने वाले आए थे, जो तुम्हारी अनुमोदना करने वाले आए थे, उनसे बोलना कि अब आ जाओ। तो क्या किसके लिए आ जाऊं? तब तुम मरना है तो इसके लिए आ जाऊं क्या? भीख मांगोगे तो भी कोई आने वाला नहीं मिलेगा तुम्हारे पास। आज तुम जो है तुरंत पुण्य करके ये जो है पीछे हटा देते हो, और पुण्य की अनुमोदना करने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जब पुण्य कर्म का उदय आएगा तो मेरी लोग साथ देने आ जाएंगे। पुण्य कर्म की अनुमोदना करने वाला कोई नहीं मिलेगा। दीपक, जब तुम जो है पुण्य कर रहे होगे, भगवान के लिए अभिषेक के पानी भर रहे होगे, भरते नहीं है तो पानी भर रहे होगे, भगवान के द्रव्य धो रहे होगे, कोई जो है साथ देने वाला नहीं होगा। पूजा करने भले आ जाएंगे, लेकिन जो है उसके साथ देने वाला कोई ना होगा। लेकिन जब पुण्य कर्म का उदय आएगा तो लोग तुम्हारे जूते साफ करने भी आ जाएंगे कि भाई कुछ कर दो, कर दो। इसे पुण्य में भूलो मत, पाप में भूलो मत। लकवा लग गया, कोड़ग्रस्त हो गया, उसके मुख सब फिर जाते, जो भी देखता मुंह फेर के चले जाते, चले जाते। एक युवक जो है रोज उसको देखता, जीर्ण शीर्ण शरीर, जरा की ओर जो है जाने वाला शरीर, मरणावस्था रूप शरीर देख करके उससे पूछ ही लेता है हिम्मत करके कि क्यों बाबा, क्या तू जो है ऐसा जीवन जी रहा है, जीर्ण शीर्ण शरीर होकर के जो है ऐसा मरा जा रहा है, इससे अच्छा तो मर ही जाता। तो वह कहता है कि सच बोल रहा हूं, मैंने भी कई बार कोशिश की, भगवान से पूछने की कोशिश की, परमात्मा से पूछने की कोशिश की कि तू मुझे जिराना क्यों चाहता है, तू मुझे जीता रखना क्यों चाहता है, लेकिन भगवान की तरफ से भी कोई आवाज नहीं आई, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है, फिर मेरे ही अंदर से आवाज आई कि मैं आखिर ऐसा जीवन जीना क्यों चाहता हूं। तो लगता है कि जैसा मैं हो गया हूं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूं। कई शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो दूसरे से देख करके होती हैं, कई शिक्षाएं अपने अंदर से पैदा होती हैं, दूसरे से शिक्षा मिलती है, अंदर से शिक्षा पैदा होती है। अगर संसार की वस्तुओं को देखकर शिक्षा नहीं मिलती तो अंतरंग की भावनाओं के जागृत होने पर भी शिक्षित नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। वह कहता है कि मैं मात्र इसलिए जीवित हूं कि जैसा मैं हूं ऐसी मेरी जैसे और भी लोग हैं। आज तुम जो है सौंदर्य प्रसाधनों पर रीछ रहे हो, शरीर के जो है अहंकार में भूल रहे हो। कभी मैं भी ऐसा ही था कि शरीर के सौंदर्य पर रीछता था, शरीर के जो है प्रसाधनों पर घिस घिस के लगाता था। आज मेरी ऐसी हालत हो गई, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए।
कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। आकिंचन स्वरूप पर विचार करो। इसमें बदलाव ज्यादा है, परिवर्तन ज्यादा है, खोज कम है। हम खोजेंगे तो किसको खोजेंगे? किसको खोजेंगे? क्या हो गया? इसमें वैराग्य स्वयं ही स्फुटित होता है। ज्ञान ही वैराग्य रूप परिवर्तन होने के लिए संलग्न होने लगता है आकिंचन धर्म में। सिकंदर जब जो है यूनान से आया तो उसके मित्रों ने बोल दिया कि भारत जा रहे हो, भारत जा रहे हो, लेकिन भारत से एक साधु को लेवाना ना। तो जैसे ही वो जाने लगा सिकंदर, पता क्या हुआ? उसने अपने मंत्रियों से बोला कि मुझे एक अच्छे और सच्चे साधु को ले जाने के लिए मेरे मित्रों ने बोला था। तो वो जो है मंत्री बोलने लगा, गुप्तचर बोलने लगी, अच्छा और सच्चा साधु होगा वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं होगा, और जो तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो जाए तो समझ लेना कि वो सच्चा साधु नहीं है। सच्चा साधु नहीं है जो चलने को तैयार हो जाए, सहज रूप से तैयार हो जाए, वो असहज हो जाता है। दुनिया में जो सहज हो जाता है वो परमात्मा में असहज हो जाता है, और जो दुनिया में असहज हो जाता है वह परमात्मा में सहज हो जाता है। दारू की अनुमोदना करने वाले, अरे पी लो यार, एक बार तो पीना है, पी लो यार, और कह रही अच्छा मेरा मित्र है, पी लो। क्यों राठौर? सहजता से कह रहे, अरे सहजता में है, जैसे पानी पीते हो, जैसे दारू पी लो। एक बार पी के तो देखो, एक बार तो अनुभव करो। जो गलत कामों में सहज हो जाते हैं वे परमात्मा में असहज हो जाते हैं। जो नेताओं में सहज हो जाते हैं कि सबके पास मिल लेते हैं, वो जो है असहज हो जाते हैं, परमार्थ में असहज हो जाते हैं। जो सबको मिलाने में सहज होते हैं वो अपने से मिलने में असहज हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। जो भक्तों में सहज हो जाते हैं वो भगवत्ता में असहज हो जाते हैं। बोला सिकंदर से कि जो सच्चा और अच्छा होगा वह चलने को तैयार नहीं होगा। अच्छा, ऐसे कैसे चलने को तैयार नहीं होगा? मैं उसे आराम से ले जाऊंगा। मैंने हजारों देशों पर जो है विजय प्राप्त की है। मेरी जब तलवार आकाश में पाताल की ओर जाएगी तो अच्छे अच्छे पसीना छोड़ देते हैं। उसकी क्या हिम्मत है कि वो साधु जो है हमारे साथ ना जाए, साथ ना जाए। जो तलवार से डर जाते हैं वो साधु नहीं रह जाते हैं। तलवार भी जिनके सामने फीकी पड़ जाती है, तलवार का बार भी जो है जिनके सामने खाली चला जाता है, जो तलवार से नहीं डरते। बोला गया गुप्तचरों को कि जाओ उस मित्रों को लेके जाना है अच्छे सच्चे साधु के लिए, तो फिर उस साधु को लिवा के लाओ। सभी लोग जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ए साधु कहां बैठा है तू? चल, मेरा सिकंदर तुझे बुला रहा है। कौन सिकंदर? में भिखारी सिकंदर। उस भिखारी के पास जो है मेरे पास समय नहीं है जाने को। क्या बोल रहा है तू? बोल, भिखारी बोल रहा है तू? सिकंदर को भिखारी बोल रहा है? जो सबसे जो है लेके आया है वो भिखारी बोला है? तो भिखारी नहीं है तो और है क्या?
जो देशों पर कब्जा करके भिखारी आता है वो तो भिखारी से बड़ा भिखारी है। भिखारी तो कम से कम स्पष्ट रूप से मांग लेता है, तो भिखारियों का बड़ा भिखारी है जो मार के भी छीन लेता है, ऐसा भिखारी है। वो कम से कम भिखारी है, किसी जीव को तो नहीं मारता और उसका जो है ईमान का ऐसे लेता है, कुछ ही लेता है, तो उसको मार के ले लेता है, तो उससे बड़ा भिखारी है। देख मेरे सिकंदर ने तेरे ऊपर दया की है, दया, जो इतने हीरे जवाहरात भेजे हैं। हम दया किसको बोलते हैं? क्यों राठौर, किसको दया बोलते हैं? त्याग धर्म किसको बोलते हैं? दान धर्म किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कि हजारों करोड़ों के साथ नाइंसाफी करके और जो एकाध जन को देता है उसको हम दया बोलते हैं। कितने जीवों को मार के लेके आते हैं और एकाध संस्था में दे देते हैं, तो कहते हैं कि कितना बड़ा दयालु जीव है जो सबकी रक्षा कर रहा है। कितने जीव तुम्हारी फैक्ट्री में मर रहे हैं, कुछ रहे हैं, उनको नहीं देख रहा है, दया बोलते हैं। कितने जीवों के साथ छल कपट करते हैं और फिर अगर किसी को देने की इच्छा कर लेते हैं तो उसको हम दया बोलते हैं। अभी तक हमें दया धर्म का ही बोध नहीं है कि दया धर्म है क्या। हम औदायक को दया समझ नहीं रखते हैं। ये दया धर्म नहीं है, ये करुणा नहीं है, ये अहिंसा धर्म नहीं है कि तुम किसी को मार के और किसी को बचाने की इच्छा करो। जब मार ही दिया, बचाने की इच्छा क्या कर रहे हो तुम? ये अहिंसा धर्म है क्या? सबके अंदर में अहिंसा धर्म होता है, देखा जाए एक कसाई के अंदर में अहिंसा धर्म होता है। अगर ऐसा अहिंसा धर्म है तो नहीं होता अहिंसा धर्म। कसाई के अंदर में अहिंसा धर्म है कि नहीं है? क्यों? कसाई के अंतरंग में भी अहिंसा धर्म बन रहा है। वो अपने परिवार के लिए तो अहिंसक है कि नहीं है? अपने परिवार को जो है पाल रहा है, पोस रहा है, वो अहिंसक है कि नहीं है? अरे भाई, ऐसे पालने को कोई अहिंसक धर्म नहीं कहते कि पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करके आए, कितने जीवों को जो है मार के आया और कहता है कि आज मुझे जो है इस भारत देश में इन मुनिराजों पर करुणा आ रही है। अरे जो करुणा के दाता है उन पर करुणा कर रहा है तू? करुणा के दाता पर क्या करुणा करेगा? क्या करुणा करेगा? बोल दिया कि कौन सिकंदर है, उसको ये धन ले जाके दे दो, भिखारी को दे दो, उसी को आवश्यकता है, मेरे को आवश्यकता कहाँ है? लगता है आवश्यकता है। पास की वस्तु को देखते हैं तो आवश्यकता दिखती है, अपने को देखते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं देखते। किसको देखते हैं पता? तुम्हारे पास क्या है ये मत देखो। पास की वस्तु ही तुम्हें सबसे ज्यादा दूर किए है। दूर की वस्तु तो कभी दूर करती ही नहीं। क्या दूर की वस्तु दूर करती है किसी को? दूर की वस्तु दूर करेगी कि पास की वस्तु दूर करती है किसी को? नहीं आया समझ? अरे भाई, अगर तुम्हें बैराग हो जाए, अकिंचन धर्म का स्वरूप समझ में आ जाए नरेंद्र, तो बताओ, तुम्हें कोई बैराग से रोकेगा तो कौन रोकेगा? पास के लोग रोकेंगे कि दूर के लोग रोकेंगे? पास के लोग रोकेंगे जो तुम्हारे सबसे करीब हैं,
जो तुम्हारे सबसे पास में है, जो तुम्हारे निकट रहते हैं, उनकी करुणा के पीछे तुम अपनी करुणा को भूल जाते हो। वे लोग तुम्हें सबसे दूर करके रखते हैं, वे ही दूर करके रखते हैं मनोज, वे ही दूर करके रखते हैं जो पास के होते हैं। जैसे क्या है कि ये जानने के लिए हुए तो पास कर दिया किसी को, किसके पास कर दिया, क्यों मनोज? मनोज के बेचारे को पैरा हो रहा था तो पास की वस्तु खड़ी कर दी किसी ने, अब बेचारा वो स्वयं से दूर हो गया, स्वयं से दूर हो गया। हर व्यक्ति को जो है पास की वस्तु ही दूर किए है, दूर की वस्तु कभी दूर नहीं करती। अगर बैराग हो जाए तो तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहू, तुम्हारे जो है नाती पोते वे ही कहेंगे कि दादा कहाँ जा रहे हो, मरने का समय आ गया, लेकिन समाधि नहीं करने देंगे और कहीं और भेज देंगे। पास की वस्तु ही तुम्हें दूर करती है, उन्हीं के पीछे जो है धर्म छोड़ देता है व्यक्ति, पास की वस्तु के पीछे, पास के लोगों के पीछे जानते हुए भी धर्म छोड़ देता है व्यक्ति, पास के लोगों के पीछे। पास के लोग तुम्हें पास नहीं होने देते। इसलिए मत देखो कि तुम्हारे पास क्या है, ये देखो कि तुम क्या हो। वो पास की वस्तु फिर भी बढ़ना चाहे, लेकिन उसके भी पास है तो जो है संसदीय संबंध सहित जो तुम्हारा शरीर है वो और पास है। किसके लिए जो है सड़ा जाते हो? स्वस्थ हो जाओ, भर की ध्यान करना है, आराधना करना है, किसके लिए? पास के लिए। उसी को सजाने में हमने बैराग मान दिया। पास की वस्तु तुम्हें दूर करती है, दूर की वस्तु कभी दूर नहीं करती। इसीलिए मत देखो कि तुम्हारे पास क्या है, ये देखो कि तुम क्या हो। तुम क्या हो? जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम क्या हो, उस दिन पास की वस्तु ऐसे विलीन हो जाएगी, ऐसे विलीन हो जाएगी कि जैसे अग्नि के पास रखा हुआ मक्खन अपने आप विलीन हो जाता है, ऐसे ही आत्म वस्तु के लिए चाहे के लिए देखने लगे तो शरीर ऐसे विलीन हो जाएगा, ऐसे विलीन हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि गर्म दहन कर दिया। गर्म दहन को जलाती नहीं है, मत वो अपनी वस्तु को देखने लगते हैं तो पास की वस्तु विलीन हो जाती है और तुम्हारी वस्तु जो है प्रकट होने लग जाती है, प्रकट होने लग जाती है। सिकंदर, अच्छा वह साधु मेरे पास नहीं आया। स्वयं सिकंदर जाता है, थाली भर के ले जाता है हीरे जवाहरात की और कहता है कि मैंने तुझे बुलाया और तू क्या कर रहा है, मेरी बात को इनकार करता है। मैं तुझे जो है धन दौलत पैसों से भरपूर कर दूंगा, तेरे पास है क्या? अरे सिकंदर, तू आ गया, आ गया, लेकिन ये तो बता कि धन दौलत तू ले कहां जाएगा? और तू ये बता कि धन दौलत जो है तूने कमाई किसके लिए की? तूने कितने देशों पर विजय प्राप्त ली, ये तो बता। मैंने इतने देशों पर विजय प्राप्त की है, अब क्या करेगा? अब जो है इतने देश और बाकी है, सारे विश्व पर विजय प्राप्त करूंगा। अच्छा, सारे विश्व पर विजय प्राप्त करेगा? फिर विजय प्राप्त करने के बाद करेगा क्या?
ये तो बता, अगर तूने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली, सारे जहां पर तूने विजय प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद क्या करेगा? क्यों, क्या करोगे? बड़ी आश्चर्य होता है कि जिनके पास सब कुछ है वे भी परेशान है कि अब क्या करें। धन है, दौलत है, बेटे है, बेटी है, सब कुछ है, उनसे पूछो तो अब इसी बात के टेंशन रहते कि अब क्या करें। अब क्या करेगा? तू पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा ये तो बता। उसके बाद मैं जो है अपने भवन में रहूंगा, अपनी जो है हवेली में ऐश करूंगा। अच्छा, पूरे भवन में ऐश करेगा क्या? अरे भाई, जहां मेरी की इच्छा होगी वही रमण करूंगा, वहीं पर रहूंगा। अच्छा, कितने भवन में रहोगी ये तो बताओ तुम। एक कमरे में रहोगी कि पूरे कमरों में एक साथ रह लोगी? पूरे दुनिया में एक साथ रह लोगे क्या तुम? रह लोगे क्या? अरे भाई, एक ही भवन में रहूंगा, एक ही महल में रहूंगा, तो क्या एक महल में पूरे भवनों में रह लोगे क्या? तो क्या नहीं, मैं एक भवन में आराम से एक कमरे में रह लूंगा। एक कमरे में तो अच्छे से रह लेगा क्या? तो पूरे एक कमरे में फैलेगा क्या? तो कह रहे भाई शांति से बैठूंगा। कितनी जमीन पर बैठेगा? जब शांति से बैठना ही है, उतनी ही जमीन, 4 हाथ भूमि ही तेरी जाएगी। तो फिर इतना पाप क्यों करे? जब तुझे शांति से बैठना ही है तो आज ही शांति से बैठ जा, इसी वक्त शांति से बैठ जा। कहां तू इन चीजों के पीछे पड़ा हुआ है? कहां तू इन चीजों के पीछे पड़ा है? पता सिकंदर विभर हो गया। तू मेरे साथ, मेरे मित्रों ने बोला है मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? तो कह लगी मैं तेरी मर्जी के अनुसार तो नहीं चल सकता, मेरी मर्जी होगी तो चलूंगा, तेरी मर्जी के अनुसार नहीं चल सकता। मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, ये किसी की आज्ञा में नहीं चलते, ये स्वयं मां चलेंगे की आज्ञा में चलते हो, किसी की आज्ञा में नहीं चलते। तू जानता है ये क्या है? तलवार है। अरे इससे क्या काटेगा? जो कटने वाला था वही तो कटेगा, तू क्या काटेगा? कोई काट सकता है कि मुझको? तेरा शरीर जो है छिन्न भिन्न हो जाएगा, तेरे वो छिन्न भिन्न होने वाला ही है, तू भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। तू मेरे से को बोला, तू कहां से बचेगा? सिकंदर भी जो है तहज्जुब में पड़ गया कि आज तक मैंने सबके सामने विजय प्राप्त की, लेकिन आज जो है जिनके सामने मेरा शरीर खड़ा हुआ है, जिनके सामने मेरी तलवार खड़ी हुई है, जिनके सामने मेरी सेना खड़ी हुई है, जिनके सामने जो है सारा दल बल खड़ा हुआ है, उन्हीं के सामने एकमात्र अकेले के सामने मैं परास्त हो गया। सबके सामने सब कुछ किया, लेकिन एक जन के सामने मात परास्त हो गया। जो एक को जीत लेता है वह सारे लोग को जीत लेता है, और जो एक से परास्त हो जाता है सब कुछ जीत कर भी हार जाता है। कहते हैं राजा को जीत लो, ये सारी प्रजा से, सारे जो है सैनिकों से राय करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन सैनिक ही जो है सबसे पहले उचकते हैं, राजा तो पीछे खड़ा रहता है। इसलिए सबसे पहले अगर राजा को आगे कर दो तो सारे लोग परास्त हो जाएंगे, हो जाएंगे। शरीर जो है बदलता प्रवाह है, ये जो है मात्र तट नहीं है, किनारा नहीं है, इसमें तो मात्र डूबना होता है। इसका जो अनुसरण करते हैं वे मात्र तट पर, किनारे पर नहीं पहुंच पाते। कभी पहुंचे हैं क्या? कभी किसी को किनारा मिला है क्या इसका?
कभी इसकी इच्छाएं पूर्ति हो पाई है क्या? कभी हो पाई क्या? पूरा शरीर जो है, पूरा जिंदगी निकल जाती है शरीर की पूर्ति करने में, लेकिन कभी जो है किनारा मिलता ही नहीं है, मात्र बीच में ही डूबना पड़ता है। जितने जो है शरीर के साथ रहे हैं वे सब इसी बीच समुद्र में डूबे हैं। बीच समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में डूब के बेचारे मर जाते हैं और फिर जो है दूसरा अशुभ शरीर मिल जाता है, कहीं शुभ मिल जाता है, कहीं पुण्य भूत शुभ वर्गणाएं मिल जाती है, कहीं पाप भूत अशुभ वर्गणाएं मिल जाती है, लेकिन मिलती ही रहती है, ये बस चलता रहता है। इसमें किनारा नहीं मिलता, इसमें मात्र डूबना पड़ता है, बस डूब जाते हैं। कहते हैं कि संसार समुद्र में डूब गया बेचारा, विचार नहीं कर पाते वे बेचारे बन जाते हैं, बेचारे डूब जाते हैं, संसार समुद्र में डूब जाते हैं। क्या हो गया मनोज? रोज तो हंसता था, आज हंसना ही बंद हो गया तेरा, हंसना ही बंद हो गया। क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? सांप सूंघ गया क्या? कोई डस गया क्या? सारे के सारे डंस भी जो है वो फैल हो जाते हैं, फैल हो जाते हैं, फैल हो जाते हैं। क्या हो गया? आकिंचन है, किंचित भी मेरा है नहीं, कुछ भी है नहीं तो ठीक है भाई, है ही नहीं तो ले लो, जब है ही नहीं है तो है? पता ये दीपक अगर मनुष्य से बोले किंचित भी नहीं तो कहेंगे लाओ तो मेरे को दे दो, जब तेरा किंचित भी नहीं है तो। इसलिए वो बोलते नहीं है, सभी एक दूसरे से नहीं बोलेंगे, महाराज से जरूर बोल देंगे कि महाराज ये मेरी दुकान है। तो कह रहे वो तो तेरी दुकान तो आगे है। अरे कह रहे महाराज पहले मेरी दुकान थी ये, तो आज भी मेरी कह रही ना, तो मैंने बेच दिए, लेकिन है तो मेरी ना। अब जो है फिर आगे चले, फिर बोला कि ये दुकान भी मेरी है। तो कह रहे ये दुकान है तेरी कि वो दुकान है? अरे वो पहले थी, अब वो बेच चुके हैं, अब ये बेचने वाले हैं, इसे अभी खाली पड़ी है, ये भी मेरी दुकान है। और एक और दुकान पर है, तो कह रहे ये भी मेरी दुकान है। मेरी दुकान है। अब ये कब की दुकान है? कह रहे मेरी मतलब कि अभी मैं इस पे बैठता हूं, बस यही मेरी दुकान है। यानी जो है नहीं उसके लिए भी मेरी बता रहा है, जो बेच चुका है, बेच चुका है उसके लिए मेरी बता रहा है, जो बिकने वाली है उसके लिए भी मेरी बता रहा है, जो वर्तमान में है उसे भी मेरी बता रहा है। किसके लिए? किसके लिए बता रहे हो? अगर नवीन काला से बोल दे कि मेरी, तो वो बोलेगा कि दे दो भाई, मेरे को चाबी दे दो। किंचित भी नहीं है, किंचित भी नहीं है, एक भी चीज किंचित नहीं है तुम्हारी, आकिंचन स्वभाव है। घबराहट हो जाती है, पैरों तले जमीन निकल जाती कि किंचित भी नहीं है मेरा, किंचित भी नहीं ले जा पाऊंगा। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पता ऐसा लगेगा कि अरे महाराज तो बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं, रहने तो उस जगह जानी मुश्किल है। लेकिन कुछ तो जाता है, ऐसा नहीं है कि आसार हो गया हो, आसार जीवन होता नहीं, आसार हो जाता है जीवन, जीवत भाव सारभूत हो जाता है, असार ही असार होता है। असार में भी जो सार को ढूंढ लेते हैं वे ही जो है ज्ञानी होते हैं, वे ही प्रतिबुद्ध होते हैं, वे ही भगवान कहलाते हैं, जो असार में सार को ढूंढ लेते हैं। असार सार होता नहीं, असार सार होता
असार को लिए बैठे हैं, बेचारे उसी को सार समझने लगे। इसी में मेरा सार है, मात्र एक वीतराग विज्ञान ही सारभूत है। क्या बोला पंडित दौलत राम जी ने, है? क्या बोला? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता, और शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग संभारिके, नमो त्रियोग संभारिके। तीन भुवन में अगर सारभूत है तो जो है राग सारभूत नहीं है, द्वेष भी सारभूत नहीं है, संपत्ति भी सारभूत नहीं है, विपत्ति भी सारभूत नहीं है। सारभूत है तो तुम्हारा निज वीतराग भाव ही सारभूत है, सारभूत है। उसी को हम ऐसा समझते कि छूट गया तो क्या पता, महाराज कहीं चला गया तो बड़ी मुश्किल से कमाया है, बस से बड़ी मेहनत करके पाप करके कमाया है, नहीं पाप की कमाई को ऐसे कैसे छोड़ दो। असार को सार समझ रखा है, असार को सार समझ रखा है। थोड़ी सी बात कह के खत्म करता हूं कि एक राजा के घर में राजा था, और राजा के जो है ऊपर अट्टालिका पर जो है कुछ आवाजें आई, खटपट की आवाजें आई। तो राजा ने बोला, कौन है तू जो मेरे अट्टालिका पर ऊधम मचा रहा है? तो ऊपर से आवाज आती है, राजन मेरा ऊंट गुम गया है, इसी में ऊंट को ढूंढ रहा हूं। ऊंट जो है गुम गया है, मैं ऊंट को ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ा हूं, मैं कहीं ऊपर मिल जाए मेरा ऊंट। ऐसे बेचारे ऊंट को जो है कहां ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं? कहीं धन में ढूंढ रहे हैं, कहीं पैसे में ढूंढ रहे हैं, कहीं मिथ्यात्व में ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं, ऊंट को ढूंढ रहे हैं। राजा बोलता है कि यह दिमाग तो नहीं सट गया, कहीं जो है क्रैक मैट तो नहीं, जो ऊंट जो है अट्टालिका पर ढूंढ रहा है। तो वह भी समझदार था कि राजा को बैराग कैसे दिलाया जाए। तो कहने लगे कि जैसे मैं ऊंट जो है अट्टालिका पर ढूंढ रहा हूं, ऐसे ही जो है नरेंद्र तू भी जो है इन्हीं अट्टालिकाओं में अपने ऊंट को तो नहीं ढूंढ रहा है, इन्हीं अट्टालिकाओं में कहीं तो अपनी धन संपत्ति को नहीं ढूंढ रहा है, अपने रत्नात्रय धर्म को तो कहां ढूंढ रहा है। मैं तो कहता हूं, मेरे को तो तुमने सुन लिया कि ऊंट जो है अट्टालिका पर ढूंढ रहे हो, लेकिन अपने चित्त से पूछो, अपने चारित्र्य से पूछो, अपने ज्ञान से पूछो कि तुम जो हो अपना सुख कहां ढूंढ रहे हो। मैं तो अट्टालिका पर ढूंढ रहा हूं, मुझे तो मूर्ख हूं, लेकिन तू कौन सा मूर्ख है? हो सकता है कहीं नशेड़ी लगा दी हो या खिसक पट्टी हो, ऊंट तो फिर भी चढ़ जाए, लेकिन तू जो है चित्त में कभी जो है परिग्रह से, कभी जो है असत्य से अपने आप का सुख खोज रहा है, अपने को सत्य खोज रहा है। क्या वह अट्टालिका में ढूंढने के समान ही तो नहीं है कहीं? अट्टालिका पर ऊंट ढूंढने के समान तो नहीं है। अट्टालिका पर मिलेंगे तो कपड़े मिलेंगे, ऐसी ज्ञान दर्शन जो है आत्मा में कोई धन नहीं मिलेगा, कोई वैभव नहीं मिलेगा, ये तो उसके लिए आकिंचन स्वरूप है, लेकिन मिलेगा तो उस पर मात्र क्या मिलेगा? ज्ञान दर्शन सुख आदि मिलेगा। उसको अगर ढूंढने की कोशिश करे तो वो तुझे स्वयं में मिल जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। और तू बाहर ढूंढने की कोशिश करेगा तो धर्म से तो आकिंचन हो जाएगा, लेकिन आकिंचन धर्म नहीं मिलेगा। इस प्रकार से
हम आकिल चंदन को समझ करके अपने स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। जो सारभूत है उस सार को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करके एक दिन सारे निसार छोड़ करके भगवत्ता को प्राप्त करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की।